लिखिए, अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाई अ फोर्स, अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाई अ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, parallel to the axis of y, whose acceleration ब्रैकेट में लिखिए always towards the axis of x, always towards the axis of x, always towards the axis of x ब्रैकेट बंद, is mu y पे पावर -2, is mu y पे पावर -2 and when y is equal to a, and when y is equal to a, comma, it is projected with velocity, it is projected with velocity under root 2 mu by a, under root 2 mu by a, parallel to the axis of x, parallel to the axis of x, parallel to the axis of x. Then prove that it will describe a cycloid. 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 देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कहा है, सोल्यूशन डाल लीजिए, एक एक चीज को एक बाय एन इक्वेशन हम मेंशन करते चल रहे हैं। कहा है अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, whose acceleration is mu y पे पावर -2। मतलब कोई पार्टिकल जो y एक्सिस के अलोंग फोर्स लगता है तो उसका एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग फोर्स होगा my डबल डॉट, उसका एक्सेलरेशन होगा y डबल डॉट इज म्यू y पे पावर -2, म्यू y पे पावर -2। एक लाइन इसमें दिया है ऑलवेज टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ x, हमेशा x एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए कैसा डायरेक्शन देगा, माइनस के साथ। दूसरी बात, अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाई अ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, मतलब पार्टिकल हमेशा और हमेशा y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी y एक्सिस की तरफ होगा, x एक्सिस की तरफ उसका कंपोनेंट तब 0 हम लोग मानेंगे। मतलब आपको पता है कोई भी पार्टिकल या फोर्स अगर मूव करता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। अगर इसका सारा का सारा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है तो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 हो जाएगा, दैट इज x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करिए तो मिलेगा x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल dx बाई dt को फिर से t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 विथ रिस्पेक्ट टू dt, साथ में एक कांस्टेंट आएगा c। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मिलेगा dx बाई dt इज इक्वल टू 0 प्लस c, where c is constant of integration, c is constant of integration, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन दे रखा है, अब आपको एक कंडीशन दे रखा है, कह रहा है when y is equal to a then x डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू बाई a। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2
वी हैव, इक्वेशन 2 में लिख सकते हैं v dv/dy, आपको बताया गया था इज इक्वल टू माइनस म्यू y पे पावर -2। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू y पे पावर -2 dy। दिस इम्प्लाइज दैट v²/2 इज इक्वल टू माइनस म्यू -1/y, साथ में आपको मिलेगा एक कांस्टेंट। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज v² का मतलब 1/2 dy/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखिएगा जरा ऐसा, ये इंटीग्रेशन था, ठीक है, ठीक है, म्यू अपॉन y, साथ में एक कांस्टेंट d। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2μ/y, साथ में 2d। ठीक, अब आपसे कहा है सिंस y इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज y डॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ रखेंगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 2μ/a प्लस 2d। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -μ/a। ठीक, अब ये वैल्यू को रखने चल रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। दस फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, मिलेगा आपको इक्वेशन 4 से dy/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2μ/y प्लस 2 -μ/a। दिस इम्प्लाइज दैट y डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2μ 1/y माइनस 1/a। दिस इम्प्लाइज दैट y डॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 2μ/a, एलसीएम ले रहे हैं, a माइनस वाई अपॉन वाई अंडर रूट में। दिस इम्प्लाइज दैट y डॉट इज इक्वल टू, माइनस साइन ले रहे हैं, 2μ/a इंटू a माइनस y/y। क्यों नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ देखिए, क्योंकि फोर्स हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है। सिंस फोर्स इज इन इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। ये 5 है, उतारिए, लिखिए सिंस, सॉल्यूशन में लिखिए सिंस द एक्सेलरेशन पैरेलल टू y axis is माइनस म्यू y पे पावर -2, therefore इक्वेशन नंबर 1 2 पूरा उतार लीजिए, उतारिए पूरा।